खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आज खुदावन इस तरह आज संसार में उथल पुथल हो रही है प्रभु जी, जैसे कि भाई बहनों प्रचार कर रहे थे और बता रहे हैं पिता कि जब हम समय आए तो इन चीज़ों को देखोगे तो समझ जाना कि समय अंत आ गया। प्यारे प्रभु, हम उनको देख पा रहे हैं प्रभु, हमारे आसपास क्या घटना घट रही है। प्यारे खुदा, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमें चेतावनी दे रहे हैं पिता कि हमें सही मार्ग में आ जाने के लिए आप बता रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा प्रभु। होने पाए हर एक भाई बहनों के संग और साथ हुई है, और जो भी इच्छा लेकर के आए हैं मेरे खुदा उनकी इच्छा पूरा करो प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ खुदा। सहायता करें, मदद करें, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए और अपनी समझ उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। बड़े हो जाइए। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया मुझको। पापों की माफी उसने दी हमको, छुटकारा लहू से दिया मुझको। जय जयकार सदा उसकी हो, जय जयकार सदा उसकी हो। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे। आंखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा उसे आत्मिक भवन को। आंखें उसने खोली देखे यीशु को, और हमने देखा उसे आत्मिक भवन को। अद्भुत है सदा प्रभु को, अद्भुत है सदा प्रभु को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से पिता को, प्रभु यीशु को। आओ हम भजेंगे। हमारे संबंधे मेरा स्वामी को, सदा राज करेंगे आदर पाने को। हमारी संबंधे मेरा स्वामी को, सदा राज करेंगे आदर पाने को। होशन्ना होशन्ना जय बन राजा को,
ऐसे में आज एक संदेश सुन रहा था भाई ब्रह्म का, जब प्रचार कर रहे थे तो एक भाई अपने माता पिता से झगड़ करके भाई ब्रह्म के संदेश जहाँ प्रचार हो रहा था वहाँ आ गए थे। और जब भाई ब्रह्म दर्शन देख रहे थे तो उस बस में आते हुए तो भाई का पैर 5 या 6 इंच छोटा था। अपने माता पिता से झगड़ा करके वो लौट के आ रहे थे भाई ब्रह्म के पास, तो दर्शन में देख लिए थे भाई ब्रह्म। और जैसे वहाँ आए तो पवित्र आत्मा का जो वहाँ पर बैठा था वो भाई उनके ऊपर वो आग उतर आया। और देखे थे बता रहे थे भाई कि अपने माता पिता के साथ वो तू मैं करके आ गए भाई ब्रह्म की सभा में। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो 5-6 उनका पैर छोटा था, वो सीधा हो गया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे हमारे खुदा हैं, चंगाई देने वाले, सामर्थ्य देने वाले। खुदा की तारीफ और महिमा होने पाए। आइए और एक गीत गाएंगे। नंबर है 281। जब से मुझे मसीहा मिला, जब से मुझे मसीहा मिला, हर खुशी में हो गई जिंदगी जो अंधेरों में थी, जिंदगी जो अंधेरों में थी। किस कदर खुशनुमा
खुदा बहुत महान है। हमारे हर एक परेशानियों दुख दर्द में साथ देता है और कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। मेरे भाई हम अपने विश्वास को खुदा पर बनाए रखें। कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो खुदा सही करने वाला है। आज हम थोड़ी सी परेशानी दिक्कत आता है तो हम घबरा जाते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी खुदा हम पर रहम करता है। डॉक्टर जब छूता है तो उससे पहले खुदा छूता है, क्योंकि हमारी दुआ और प्रार्थना यहाँ भाई बहन जो करते हैं वो खुदा सुनता है और हर एक कार्य को पूरा करता है। आज हमें हताश और निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हर एक परेशानियों में साथ देने वाला हमारा प्रभु है। हम विश्वास को हमारा डगमगाने ना दे भाई बहन, और आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा का धन्यवाद हो। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। मसीह की हम करें,
मसीह के रहम से हर चीज जो उससे पाई है मसीह के रहम से मसीह के रहम से हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया तारीफ मसीह की हम करें तारीफ मसीह की हम करें के हक हमें दिया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया हालेलुया। शुक्रिया खुदा का जिसने हमें जीवन दिया। हम बहुत धन्यवाद देते हैं जीवन को जिसने हमें दिया है खुदा ने। हम हर वक्त हर दिन कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन खुदा हमें संभालता है और हमें मौका देता है कि खड़े हो जाओ। हर दिन हमें जांचना और परखना चाहिए हमें अपने आप को कि हम कहाँ गिर रहे हैं और कहाँ समझ रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो। गीत के लिए एक गीत और गाते प्रभु की महिमा के लिए 203 गीत नंबर। मसीह ने मेरे लिए क्या किया पूछो मुझसे मैं गवाही दूंगा मसीह ने मेरे लिए क्या किया पूछो मुझसे मैं गवाही दूंगा यीशु है कौन मुझसे पूछो काहे बताऊंगा गीतों में
My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, हम Jesus. आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर हमें एक मौका दिया ताकि हम आपकी नजदीकी में आ पाए, ताकि हम उन दुआओं को ला सकें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता कि आपने अभी तक हमें संभाले बचाए और अपने भवन में आने का मौका आपने दिया। आज हर एक को ये मौका नहीं मिल रहा, लेकिन हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें खींच कर लाते हैं, आप हमारे हाथों को पकड़ कर लेकर आते हैं, हम अपने आप से नहीं आ पाते। आप उनसे धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे जितने भाई बहन आए पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। आज उनके मनों के अनुसार आप उनसे बोलिए और बातें कीजिए। हाँ पिता, जो अपने मनों में इच्छा लेकर आए उनके अनुसार अपने वचनों के द्वारा आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। पिता अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, आप मेरा इस्तेमाल करें। हर एक पिता वो सांसारिक बातें मेरे अंदर से निकल पाए, सिर्फ आपके वचन की सामर्थ्य, आपके वचन ही इन फोटो से बोले जाए। आप मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें। होने पाए पिता, कोई भी वचन विरोधी आत्मा यहाँ काम करें। इस भवन के चारों आपके पैच लहू का बाढ़ होने पाए पिता, हर एक भेदभाव की आत्मा हमारे अंदर से आप दूर करें। हम बस ये जाने खुदा कि आप यहाँ मौजूद हैं पिता, और आप जहाँ मौजूद होते हैं खुदा, वहाँ से हर एक अंधियारा दूर हो जाता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके वचन का उजियाला हो, क्योंकि आपने एक दिन कहा था उजियाला हो और उजियाला हो। वो कुछ नहीं पिता, वो आपका वचन था। धन्यवाद देते पिता। आज भी हम पिता इस रोशनी से, सूरज की रोशनी से पिता नहीं देखते खुदा, हम आपके वचन के अनुसार, क्योंकि जो आपके वचन पर चलता है पिता, वो कभी पिता ठोकर नहीं पाए पिता। हमारी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को आप हमें से दूर करें और अपने वचन की सामर्थ्य से आप हमें करें। आप धन्यवाद देते हैं पिता। नौमी मम्मी के लिए पिता, आपने पिता उस ऑपरेशन को सफल किया और आपने पिता सही सलामत पिता उस अस्पताल से छुट्टी दिलाकर आप उन्हें घर लेकर आए पिता, उसके लिए धन्यवाद। हर एक बातों में सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, क्योंकि पिता आप डॉक्टरों के भी डॉक्टर, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के पिता। और जब हमारे पास्टर भाई पिता उस ऑफिस के काम से बाहर गए पिता, आप उनके संग और साथ, हर एक दुष्ट की युक्तियों से आप उन्हें बचा के रखें। जिस प्रकार वो सही सलामत गए पिता, वैसे ही पिता सही सलामत वापस आने में आप उनकी धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे दिलों से आप बोलिए और बातचीत, और धन्यवाद देते हैं पिता जिस परिवार के पिता द्वारा आज पिता सारा बंदोबस्त किया गया पिता, उस परिवार को आप आशीष दें। जिस भंडारों से पिता उस सामग्री को लाया गया पिता, उस भंडारों को आप हमेशा भरा, कोई की भी कमी घटी वहाँ ना पाई जाए। और जिन भाई बहनों ने पिता उस खिचड़ी को बनाने में मदद करी पिता, आप उन भाइयों को भी आशीष करें, बहनों को आशीष करें। धन्यवाद देते हैं सारी हमारी छोटी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई बहनों को जय मसीह की। पुस्तक से पढ़ेंगे 4 अध्याय का 8 से पढ़ रहा हूँ मैं। गलातियों 4 अध्याय इसका 8 वचन से। पहले तो तुम खुदा को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से खुदा नहीं, पर अब जो तुमने खुदा को पहचान लिया, वरन खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियम, समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ
कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ है। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता इन वचनों के पिता होने पाए पिता, इन पढ़े गए वचनों के द्वारा पिता हम आशीष होने पाए। हाँ पिता, इन वचनों के भेदों को आप हम पर प्रकट करें पिता। कोई भी मेरे भाई बहन पिता जो यहाँ आया है पिता, जब वापस जाए पिता कहने पाए भला हुआ कि मैं यहोवा के पास कि खुदा ने आज मुझसे बातें की। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता, हमारे हृदयों की पट्टियों पर भी वचन लिख जाने का, जैसा भाई ने बताया, नबी ने बताया कि एक समय आएगा पिता, एक बाइबल हमसे छीन ली जाएगी, वो मैसेज हमसे छीन लिए जाएंगे पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह ये आपका वचन होगा पिता, जो हमें पिता दृढ़ करेगा उस समय भी खुदावन होने पाए पिता। जब वो समय पिता नज़दीक है पिता, तो हम अपने आप को तैयार करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इन वचनों के लिए पिता, और यीशु को अपराधों को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हो भैया आप लोग। सही भाई बहन कुछ एमसी की जय मसीह भाई। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मोंटी 10 साल बच्चा, उसकी तबीयत खराब है, तो प्रेयर करें सब लोग, उस बच्चे को याद रखें। हालेलुया। मैंने इससे पहले कह दिया कि शायद मैं बाद में भूल ना जाऊँ। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने आज फिर इस फोरम में हमें इकट्ठा किया। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा प्रचार नहीं करूँगा। मैं कुछ समय से कुछ बातों को देख रहा था चर्च में। हालेलुया। भाई जब से हम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कई काम करते हैं, हर का अपना अपना काम होता है। उस काम से समय निकालना, अपनी मैसेजों को पढ़ना। हालेलुया। हम मैसेज पढ़ तो लेते हैं घरों में, आज हम मैसेज नहीं पढ़ पाए तो बाकी मैसेज बाद में पढ़ लेंगे, सवेरे में पढ़ पाए रात में पढ़ लेंगे। हम लोग समय निकालते हैं मैसेज पढ़ने के लिए अपने कामों को करने के बाद में। जैसे मैं मैसेज पढ़ रहा था तो उस मैसेज को ख़त्म करने में मुझे बहुत समय लग रहा है। तो मुझे काम बीच में ऐसे आ जा रहे हैं ऑफिस से भी और घरों का काम में कि उस मैसेज को मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहन आप ये सोचिए कि हमारे पास्टर भाई कितना मेहनत करते होंगे। मेरे ख्याल से जैसा काम उनका है ना, उतना काम हम लोग कोई भी नहीं करता होगा जितना मेहनत वो करते हैं। उनके ऑफिस का काम मुझे पता है, उनको बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस का काम देखना पड़ता है, हर एक काउंट्स कैसे देखा जाता है, कितना उसमें मेहनत लगती है। कई बार एक एंट्री भी अगर मिस हो जाए ना मिले तो घंटों भी जाते हैं उस एंट्री को खोजने के लिए। हालेलुया। हमारे पास्टर भाई इतने मैसेज को लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे भेदों को लेकर आते हैं जो शायद हमने कभी पढ़े नहीं, हमने सुने भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वैसे भेदों को, प्रकाशनों को हमारे पास्टर भाई हमारे पास लेकर आते हैं। और हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से मैसेज सुने, गेट से बाहर निकलते ही सारा मैसेज खत्म, समाप्त। क्योंकि हमको अपने काम करने भी है। हमको तो यहाँ ही से मैसेज खत्म होता है, टेंशन हो जाती है कि मुझे ऑफिस में क्या काम बोला गया, मुझे घर आए को काम करना है। अच्छा मुझे कल जाना है ऑफिस, तो मुझे और क्या काम करना है, मुझे क्या बोला गया है जो मेरा काम आज छूट गया है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हमारे कदम पीछे की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। अच्छा ये आज के समय में नहीं है, ये तो होता आया है। हालेलुया। लेकिन एक पौलुस था जिसे चिंता थी कि मैं अपने लोगों से क्या कहूँ, क्या बातें करूँ, कैसा वचन लेकर आऊँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे नबी ने मैसेज दिया था, मेरी सेवकाई की वर्तमान अवस्था, आज मैं किस अवस्था में सेवकाई मेरी चल रही है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं कि उसी समय चल रहा था जब लोग छोड़कर जा रहे थे, लोग पीछे हट रहे थे, वो अपने शारीरिक परेशानियों में थे, घरों की परेशानियों में थे। ये नबी ने उस समय देख लिया था हमारे समय के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो देख रहे थे, कुछ थे वहाँ जो मार्च करते हुए जा रहे थे,
हालेलुया। हालेलुया। खुदा की दुल्हन जो मार्च करते हुए जा रही है, लेकिन कुछ देख रहे थे नबी कि कुछ है जो रास्ते से भटक गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो अलग लाइन में जा रहे हैं। तो भाई बहन हम बोल तो देते हैं, खुदा ने कहा कि लाइन में आओ, वापस लाइन में आओ। हालेलुया। उसी क्या उन्हीं के लिए था उस समय के लिए? तो भाई बहन मैं कहूँ वो आज हमारे लिए था। हालेलुया। हालेलुया। नबी हमसे कह रहे हैं कि वापस लाइन में आओ। किसका क्या काम है, किसको क्या करना है वो छोड़ दो आप, कि कौन अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं अपना काम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हमको ये देखना है। हालेलुया। हालेलुया। भैया वो भाई तो बहुत मैसेज में आगे है, वो बहन तो बहुत मैसेज में आगे है। हालेलुया। ठीक है भैया, जो पढ़ रहा है वो आगे है, तो तुम उसे देखकर पीछे क्यों जा रहे हो? तुमको तो बल्कि और कंधे से कंधा मिलाकर उस भाई बहन के साथ आगे चलना चाहिए। हालेलुया। कि अगर वो थोड़ा मेहनत कर रहा है तो मुझे और ज्यादा मेहनत करना है। हालेलुया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अंकल पीटर का मैसेज दिया था, भाई पीटर ने क्या बोला था? भैया मैंने सुना है कई लोग ये कहते हैं कि दिल्ली चर्च में तो 70% लोग भाई पीटर के द्वारा लाए गए हैं। शायद आप लोगों ने मैसेज सुना होगा। तो भाई पीटर ने कहा कि भैया पीटर को अपनी औकात पता है। हालेलुया। भाई पीटर को मालूम है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। तो तुम मुझे मत बताओ, मैं जो काम कर रहा हूँ और बढ़ के करूँगा मैं। आमीन। हालेलुया। तो भाई लाल थे, उन्हें अपनी जॉब भी करनी होती थी और वो पास्टर का काम भी करते थे। हालेलुया। और उस समय तो यहाँ तक ऐसा होता था, भाई लाल ही सॉन्ग लीडिंग भी करते थे। तो पुराने मैसेज आप लोग सुनो, भाई लाल सॉन्ग लीडिंग भी कर रहे हैं, फिर प्रचार भी कर रहे हैं, वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ करते थे। तो भाई पीटर ने कभी ये नहीं सोचा, भाई पीटर ये सोचते थे कि हमारे पास्टर भाई जो मैसेज हमारे लेकर आ रहे हैं ना, वो मैसेज बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो वो अपनी जॉब में कितने बिजी है, वो कैसा काम करे। बोले मुझे तो अपना काम करना है भाई। हालेलुया। मुझे किसी को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो आइए हम भाई पौलुस के शब्दों से कुछ पढ़े। पहले तो तुम खुदा को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से खुदा नहीं। हालेलुया। जब हम जीवित खुदा को जानते नहीं थे, हालेलुया, तब हम ऐसे ऐसे काम करते थे भैया, बहुत बढ़ चढ़ कर। कई गवाह इस बात के, जो खुदा नहीं उनके लिए काम करते थे। पर अब जो तुमने खुदा को पहचान लिया, वरन खुदा ने तुमको पहचान लिया। बोले हमने नहीं खुदा को खोजा, खुदा ने हमको खोज लिया। हालेलुया। क्योंकि वो पहले से मैं पहचानता था। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? हालेलुया। बोले भैया हम तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि खुदा ने हमसे कह दिया है। हालेलुया। कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और हमने तो सत्य को जान लिया कि बपतिस्मा कैसा होना चाहिए, सातवां दूत कौन है, हमने तो जान लिया, इसलिए हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन पौलुस कह रहा है भाई कि तुम दोबारा दास होना चाहते हो। कैसे दास होना चाहते हो भाई? भैया क्योंकि जो सातवें दूत ने कहा, जो नबी ने कहा, आज के समय में हम उन बातों को नहीं मान रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारे नबी ने कहा कि भैया अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम पास्टर से ज्यादा जानते हो, तो भैया यहाँ से उठ के चले जाओ, ये मीटिंग तुम्हारे लिए है नहीं। हालेलुया। मैं एक मैसेज सुन रहा था, भाई आशीष बता रहे थे कि भैया जब प्रचार कोई कर रहा है, हो सकता है कि वो उन शब्दों को ना बोल पाए जो हमारे नबी कहते थे, या हो सकता है जो भाई आशीष कहते हैं उन शब्दों को यहाँ से कोई ना ला पाए। लेकिन अगर उसकी मनसा, उसके विचार अच्छे हैं, हालेलुया, तो समझ लो खुदा उसके साथ। हालेलुया। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है जब हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम ना सही शब्द को चुन नहीं पाते, यहाँ पर कौन सा शब्द कहा जाए। हालेलुया। लेकिन खुदा हमारे मनों को जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि तुम प्रार्थना किस मनसा से कर रहे हो। हालेलुया। चर्च आने का तुम्हारा मकसद क्या है?
हमारा खुदा जानता है। आमेन आमेन। हालेलुया। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। हमारे भाई बहन ने क्या क्या परिश्रम किया वो हम सबने अलौकिक में पढ़ा है। हालेलुया। किसी ने 2 बार पढ़ लिया अलौकिक को। उस अलौकिक को पढ़ने का फायदा क्या हो रहा है? नबी ने हमारे लिए मेहनत करी क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो एक आवाज को सुनते थे। आमेन। हालेलुया। और जब वो आवाज नबी के पास आती थी, नबी ने कहा कि मैं कभी भी उस आवाज का अनाज्ञाकारी नहीं रहा। उस आवाज ने मुझसे जो कहा मैं वही करता रहा। हालेलुया। 12 वचन से, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ। भाई पौलुस के समान हो जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। पौलुस कह रहा है भैया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तोपचन नहीं हूँ, मैं क्यों तुमसे कह रहा हूँ कि भैया मेरे समान हो जाओ। भैया पौलुस कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ भाई। हालेलुया। एक समय था जब मैं रोमी राज्य के लिए उस तलवार को लेकर चलता था, जब मैं उनका सिपाही था। हालेलुया। तब मैं अपने आप को तोपचन समझता था, लेकिन जब से मसीह मेरे मार्ग में आ गया ना, हालेलुया, अब मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि मसीह हमारे समान हो गया। जो मसीह, जो स्वर्ग का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया, वो हमारे समान हो गया। तो पौलुस कोई तोपचंद है क्या? पौलुस क्यों कह रहा है कि मेरे समान हो जाओ? क्योंकि पौलुस के अंदर कोई आ गया। हालेलुया। इसलिए पौलुस को पता है भैया कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं अब मसीह के समान हो गया। जैसा मसीह था मैं उसके मार्ग पर चलने लगा हूँ। अब मैं उस रोमी शासकों की तरह नहीं हूँ मैं। हालेलुया। क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उसे घृणा की, और खुदा के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। भैया पौलुस को पता था कि मेरा जीवन पहले कैसा था, मैं पहले कैसा जीवन जिया करता था, लेकिन जब वो आग का शत्रु मेरे पास आया, हालेलुया, जिसने मुझे आवाज लगाई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। जब मेरा जीवन बदल गया तो मैं उस जीवन को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। वो सुसमाचार क्या था? हालेलुया। क्या कहा पौलुस ने? उस मसीह को छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता। हालेलुया। जब वो मसीह मेरे जीवन में आ गया तो अब वो सारी संसार की बातों को मैं भूल गया। हालेलुया। ये सुसमाचार किसी मनुष्य की ओर से मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। स्वयं खुदा मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सुसमाचार जो सुना रहा हूँ ना मैं, ये मेरा सुसमाचार है भी नहीं, ये है खुदा का सुसमाचार। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? हालेलुया। जब मैं तुम्हें वचन सुनाता था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे पास आए उस आग के सतून में, तो बड़े आनंदित होते थे तुम कि हाँ भैया वो आग का सतून आ गया, भाई ब्रनम के ऊपर आग का सतून आ गया, भाई आशीष पर आग का सतून आ गया। हालेलुया। तो वो जो आनंद मनाना तुम्हारा गया कहाँ? मेरे भाई बहनों, वो आग का सतून आज भी मौजूद है। हालेलुया। वो बादल आज भी मौजूद है, सिर्फ हमें देखने की जरूरत है। तो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। बोले मुझे पता है भैया तुम मेरे लिए कितना मेहनत करते थे, अगर चाहता तो अपनी आंखें भी निकाल के दे देते। कहने का मतलब ये है कि तुम भैया जब तुमने खुदा का वचन सुना तो तुमने कितनी मेहनत करी कि भैया पौलुस हमारा भाई है। हालेलुया। हम इसके लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि ये जीवित खुदा का वचन लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि इसने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण
मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ कि भैया आज अगर मैं तुम्हारी कुछ गलती के लिए बोल दूंगा तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? हालेलुया। क्या मुझे आज इतना भी हक नहीं रहा कि मैं तुम्हारे विषय में अगर कुछ गलती है तो मैं बोल सकूं? तो क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया? भाई बनम का जो बेटा था छोटा वाला जोसेफ, आपको याद होगा, जब भाई बनम और शायद भाई नेविल थे तो बातें कर रहे थे, पेरिग्रिन भाई, हाँ, तो उनका जो बेटा साइकिल चलाते हुए आ रहा है और आगे वो ठोकर मार दी। तो भाई ने एक बार डांटा बच्चे को, और बच्चों की आदत होती है तो साइकिल, नया साइकिल मिलता है तो कैसा दौड़ाते हैं हम सब लोग जानते हैं। वो फिर बच्चा साइकिल घुमा रहा है और फिर आगे, तो भाई पेरिग्रिन ने डांटा जोसेफ को। तो भाई बनम को क्या वहाँ बुरा लगा? मैं हूँ इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, मैं यहाँ यहाँ जाता हूँ प्रचार करने और तुम मेरे बेटे को डांट रहे हो। लेकिन भाई बनम ने कहा क्या? भाई अब से आप इनके पास्टर हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरी तो सुनते नहीं है। हालेलुया। अब आपकी सुन रहे हैं अगर, तो अच्छा भी है, आप इनके पास्टर बन जाओ। हालेलुया। पर वे तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। आज संसार में कई है भाई। हालेलुया। हालेलुया। आज जो हमारी चर्च में भाई बहन है, हालेलुया, आज इन पर कम ध्यान देकर हम उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो नबी को नहीं मान रहे, जो इस मैसेज को नहीं मान रहे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा भैया कि अपने भाई बहनों को छोड़ दो। हालेलुया। ऐसे तो तुम आत्माओं को ला ही नहीं पाओगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो हमारे चर्च के भाई बहन है वो हमसे दूर हो रहे हैं। हालेलुया। और जो आज नबी को नहीं मान रहे, मैसेज को नहीं मान रहे, उनके साथ हमारी बहुत बन रही है। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। किस बात में? भली बात में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज अगर हमारे प्रार्थना करने से, हमारा मैसेज पढ़ने से, हालेलुया, अगर हम किसी को बता रहे हैं और वो हमारी सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मित्र बनाओ ऐसे लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो सांसारिक है ज्यादा, आप उन्हें ज्यादा मित्र बना के रखो। हालेलुया। मोबाइल को ज्यादा मित्र बना लो आज कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया, हमारे हर एक सुख दुख का साथी है। जब मैं दुखी होता हूँ ना तो सैड सॉन्ग सुन लेता हूँ मोबाइल में, बहुत सारे सैड सॉन्ग आते हैं। हालेलुया। और जब खुश होता हूँ तो भैया कई गाने हैं आजकल तो किसी भी कास्ट का हो, मैं किस कास्ट का नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी रिंगटोन सुन लो तो पंजाबी गानों की। भैया पंजाबी गाने क्यों लगा तो समझ में, अभी ये गाना सुनता हूँ ना, बढ़िया नाचने का मन करता है मेरा। तो वो क्या हो गया, सुख दुख के साथी हो गए उनके, जो हर समय उनके साथ देते हैं। भैया ऐसे लोगों को मित्र नहीं बनाना है। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय की जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अच्छा भैया, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ सिर्फ तभी वचन की बातें करो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कि पास्टर जी यहाँ से वचन दे रहे हैं तभी उसी समय आमीन, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, हालेलुया। और यहाँ से निकलने के बाद इसे बोल रहे, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ उसी समय। हे मेरे बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। पौलुस किस लिए परेशान है? पौलुस ने कहा ना, अभी जो लाइन पढ़ी है हमने, तुम मेरे समान हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ। पौलुस ये कहना चाह रहा है कि हर एक के अंदर वो मसीह का रूप आ जाए। हालेलुया। इसलिए चिंतित है वो। जो आपने इसका जो हेडिंग पढ़ा, जहाँ से हमने 8 वचन से पढ़ना चालू किया था, गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता, इसलिए चिंतित है वो। 19 वचन फिर से पढ़ रहा हूं मैं। हे मेरे बालको, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न आ जाए
तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। सबसे ज्यादा पीड़ा जो होती है ना भाई बता देते हमारे, जब एक गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द सहती है ना, वैसा दर्द शायद हम सब कोई भी नहीं सह सकता। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मुझे वैसी पीड़ा होती है, हालेलुया, मुझे वैसा दर्द होता है जब मैं किसी भाई बहन को देखता हूँ तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक मेरा भाई बहन उस मसीह के रूप में आज आ जाए। हालेलुया। इच्छा तो यह होती है कि आप तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। पौलुस बड़ा उलझन में है भाई कि मैं करूं तो करूं क्या। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हमारे पास्टर भी उसी उलझन में है। हालेलुया। हमारे पास्टर भाई बहुत मेहनत करते हैं भाई, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर पौलुस की आत्मा होगी ना, वो इस उलझन में रहेगा। हालेलुया। वो सोचेगा हमेशा कि अब मैं क्या करूं। हमारे नबी हमेशा परेशान रहते थे, हालेलुया, कि इस मैं वचन को, इस सुसमाचार को जो मेरे पास आया, इसे मैं कैसे वो दूसरों को बताऊं, कैसे हर एक जन तक पहुंचाऊं मैं, क्योंकि अब मैं बुजुर्ग हो रहा हूं। हालेलुया। क्या मैं उस बेदारी को दोबारा देख पाऊंगा। वो हमारे पौलुस भाई ना, हमारे ब्रनम भाई उस चिंता में थे। हालेलुया। वो चिंता उनके पास थी। लेकिन भाई बहनों, हमारे पास एक और वचन है। हालेलुया। भाई पहला पतरस उसका 1:3 से पढ़ना। क्योंकि उसकी खुदाई सामर्थ ने सब कुछ। पतरस की पहला पतरस हमारे 1:3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया है? नया जन्म दिया है। हालेलुया। और वही तो हमें चाहिए, नए जन्म से नए बदन तक। हालेलुया। ये मार्ग हमारे खुदा ने हमें दिखाया है। हालेलुया। कोई भी संसारिक गाइड इस मार्ग को नहीं दिखा पाएगा, लेकिन खुदा ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि तुम्हें नया जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम उस नए बदन तक जा सकते हो। आगे भाई। अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। हमें यहाँ तक का मार्ग जो है दिखाया है खुदा ने, हमें उस मार्ग में जाना है। हालेलुया। इसके लिए हमारे पौलुस भाई चिंता कर रहे हैं कि मैं हर एक भाई बहन को उस जगह में देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आगे भाई। जिनकी रक्षा खुदा की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हाँ। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी उस दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, अभी तो दुख में है भैया, कई परेशानियां हैं। हालेलुया। कोई वचन ऐसे ही नहीं लिखा है कि एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। हाँ, आज भैया देख रहा हूँ मैं, कई लोगों को परेशानियां हो रही है। हालेलुया। किसी को शारीरिक परेशानी, कोई बीमार है, किसी को भैया पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, कोई अपने घर में परेशान है। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक दिन आने वाला है, वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया भैया, जो मिरास है ना, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। हालेलुया। जिसके लिए आज हम दौड़ भाग कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप ये मत सोचिएगा, मेरे जितने भाई बहन हैं, आप ये सोचिए कि हर एक आज मसीह का प्रतिरूप है। हालेलुया। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो रही ना, आपको कोई चिंता है, तो आप अपने भाई बहन से शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि भैया मैं इसको बता दूंगा भाई को, तो ये भाई जाके उससे बता देगा।
ये बहन को बताऊंगा तो वो बहन जाके उसे बता देगी। आप चिंता मत करें बहन, जो परेशानी अपने भाई बहनों से आप शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। हालेलुया। संसार के लोगों के पास शेयर करके आप कर क्या लेंगे? सच है, सच है। हालेलुया। हाँ, बहुत अच्छी बात है भैया, आप खुदा से प्रार्थना करते हैं, आप खुदा से शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन वो कहाँ गया मैसेज कि खुदा आज खुदाओं की सभा में है। हालेलुया। हम जो छोटे खुदा हैं, हम एक दूसरे को छोड़कर संसार वालों के पास जा रहे हैं। भाई आगे पढ़ो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आज तुम्हारे लिए प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। और वो प्रतिफल हमको मिलेगा कैसे? जब सब एक मन होंगे। मैं मैसेज सुन रहा था, भाई आशीष को बता रहे थे, जो पेंटेकोस्ती सब इकट्ठा थे ना, वो सब का एक ही उद्देश्य था कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। वहाँ पर कोई ये नहीं बोल रहा था कि प्रभु मेरे घर में एसी लग जाए, प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, प्रभु मेरा ये काम बन जाए। वहाँ पर कोई नहीं मांग रहा था। हर कोई यही मांग रहा था कि खुदा हमें तो पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आगे भाई। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ, जो आज अनुग्रह हमें मिला है ना, वो भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे? उन्होंने भविष्यवाणियां करी और खोजबीन में लगे हुए थे भैया कि वो दिन आने वाला कब है, वो खुदा की दुल्हन कब प्रकट होने वाली है। हालेलुया। उस दिन की वो लालसा में थे, लेकिन खुदा का अनुग्रह, खुदा की दया है, हालेलुया, कि आज ये मैसेज हमारे लिए आया है कि ये दुल्हन नहीं मरेगी। हालेलुया। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। वो किस समय की ओर संकेत कर रही थी? वो भविष्यवाणियां, इसकी खोज में थे वो लोग। हालेलुया। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जैसे नबी ने बताया कि जब आध घड़ी का सन्नाटा हुआ, हालेलुया, जब हमारे खुदावन इस बादल में आए तो क्या था? स्वर्ग में सन्नाटा हो गया। अरे वहाँ तो स्वर्गदूत होते हैं जो आमीन हालेलुया चिल्लाते हैं, खुदा की महिमा हो चिल्लाते हैं, गाते हैं वो लोग। हालेलुया। और वहाँ पर सन्नाटा हो गया था। क्यों सन्नाटा हो गया था? हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावन पृथ्वी पर आ गए थे। किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, इस दिन को देखने की लालसा ये स्वर्गदूत भी कर रहे थे। हालेलुया। तो आज हम सबको भैया वो तैयारी में रहना है कि आज हम किस दिन में रह रहे हैं। हालेलुया। ये जो मैसेज आया हमारे लिए कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है। हालेलुया। ये खुदा का वचन है। ये जो 1200 मैसेज हमारे पास आए हैं ना, ये सब खुदा के वचन है। हालेलुया। जो इस नबी के द्वारा हमारे पास आए हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज हमारे लिए प्रार्थना का विषय है। हालेलुया। कि पौलुस भाई उस उलझन में अगर है तो हमारी वजह से उलझन में है। आप ये मत सोचिए कि वो पौलुस चला गया। हालेलुया। वो पौलुस आज भी यहाँ मौजूद है और वो आज भी हमें देखकर उलझन में है। हालेलुया। तो आज हम मांगे प्रभु, आज भी अगर पौलुस हमारे लिए उलझन में है, हमारी गलतियों की, हमारी कमियों की वजह से
तो कमियों को खुदावन आप दूर करें। हालेलुया। कि हमारे नबी ने कहा था कि वो दूसरी बेदारी आएगी। हालेलुया। वो दूसरी सवारी में मैं फिर आऊँगा। तो खुदावन आज हम उस दूसरी सवारी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आज हमें कुछ कमी है, हालेलुया, मेरे भाई बहनों, एक समय था हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी। हालेलुया। जैसे जैसे वचन आता गया तो उन कमियों को हमने अपने जीवनों से दूर किया। हालेलुया। अब हम दोबारा उन कमियों में वापस चले जाए। हालेलुया। क्या खुदा ने हमारे लिए ऐसा सोचा है? आज प्रार्थना करें कि आज अगर पौलुस उलझन में है तो हमारी वजह से, आज अगर वो चिंता में है तो हमारी वजह से। खुदावन आज आप हमारी उन कमियों को दूर करें। हालेलुया। ताकि हमारे पौलुस भाई की उलझन दूर हो सके। हालेलुया। कि हमारे पौलुस भाई इन मैसेजों के द्वारा आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारे लिए वो जीवित आशा रखी है। हालेलुया। हमारे लिए आपने स्वर्ग में प्रतिफल रखा हुआ है। और उस बच्चे मोंटी के लिए भी आप दुआ करें, इसकी तबीयत खराब है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीष दे। में जाए। कोई भी एक भाई धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस सच्चा वचन के लिए जो कि भाई के द्वारा आपने हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी आदर महिमा आप ही को मिले खुदावन। सारी आदर और महिमा के श्री योग आप ही हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। खुदावन यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, कोई ना कोई आशा लेकर के आए हैं, कोई अपने हृदयों में मनों में पाने की चाहत से आए हैं प्रभु जी। उन्हें पाए पिता आप उन्हें प्रदान करें। हाँ मेरे खुदावन पिता, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, गीतों को भजनों को सुनने आए हैं प्रभु कि आप हमें क्या देना चाहते हैं पिता। पिता आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो खुदा बाप, आज हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पिता उस पवित्र आत्मा का खुदावन होने पाए। अगर हमारे अंदर नहीं है तो पिता सब कुछ आप जानते हैं पिता, देने वाले आप ही हैं। वो खुदा बाप हमारे हृदय और मनों को जो संसारिक सोच विचार से भरे हैं पिता, उसे दूर कर दीजिए मेरे खुदावन, और अपने आत्मा की भरपूरी हमें प्रदान कीजिए पिता। मैं आपसे रहम मांगता हूँ। तो खुदा बाप सहायता करें, मदद करें। हमारे अंदर जो भी संसारिक सोच विचार है हर एक चीज़ को आप दूर कर दीजिए। और खुदावन यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं हर एक को आशीष और बरकत दीजिए खुदावन। हर एक के मनों को आप आशीषित करें पिता। जो भी इच्छाएं लेके आए पिता उन्हें प्रदान करें खुदावन। मैं दुआ मांगता हूँ पिता, भाई मोंटी का जिनका तबीयत खराब है, वो पिता होने पाए उन्हें आप छू करके चंगाई प्रदान करें पिता। क्या परेशानी क्या दिक्कत है हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जीवन के सृष्टि करता हैं। आप मनुष्य के हर एक अंग को जानते हैं प्रभु कि क्या प्रॉब्लम है पिता। होने पाए पिता अपने छुए और चंगाई दीजिए खुदावन। हम आपसे रहम मांगते हैं। हर एक को आशीष और बरकत दीजिए मेरे पिता। और मेरी दुआ और प्रार्थना पिता हमारे याजक भाई के लिए खुदावन, जो कि बाहर गए हैं पिता किसी ऑफिसी कार्य में, तो पिता उनके संग और साथ होइए। उनके आने में जाने में पिता आप संग और साथ होइए, और सही सलामत उन्हें घर तक वापस लेकर आए प्रभु, अपने भवन में स्टोर करें प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन पिता। भाई प्रेम मसीह के लिए भी मैं आपसे दुआ मांगता हूँ कि जो अच्छे वचन को दिए हैं पिता, उसके लिए भी बहुत आशीष दीजिए उन्हें पिता, और अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें। उनके घराने को भी बहुत आशीष बरकत दीजिए मेरे पितावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। सहायता करें, मदद करें हर एक बातों में। दुआ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भाई बहन
इच्छा के अनुसार उनसे बातें करें। और मैं अपने चर्च के सारे बच्चों को प्रभु जी मैं आपके समय पे रखता हूँ खुदा। मुझे मालूम है प्रभु जी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता प्रभु जी। इंसान है प्रभु जी, वो जब तक सामने में रहेंगे उसे देखेंगे, उससे बातें करेंगे, लेकिन जब वो बच्चा दूर चल जाता है तो माँ बाप के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने घर में बैठ के अपने बच्चे को देखे। सामर्थ्य आपके पास है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चर्च के सारे बच्चों की देख रेख आप करें। वो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, आप कर सकते हैं प्रभु जी। और शैतान हमारे चर्च के बच्चों पर काम करता है प्रभु जी, कभी किसी के साथ तो कभी किसी साथ। प्रभु जी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा, हम इंसान है प्रभु जी, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं कि हम अपने बच्चों को सही राह पे लेके चल जाए। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, सामर्थ्य आपके पास है। हम आपकी स्तुति करते खुदा, मन में कोई डर नाम का चीज़ नहीं रहता प्रभु जी। मेरा भी लड़का बहुत दूर में है प्रभु जी, लेकिन मैंने कभी उसकी प्रति चिंता नहीं की, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम मेरा प्रभु से संभाल मैं नहीं संभाल सकता। जब मेरे मन में बहुत खुशी होती प्रभु जी कि मेरा बेटा जहाँ भी होगा जिधर भी होगा उसे आप संभाल लेंगे, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदावन वैसे मैं अपने चर्च के सारे बच्चों को प्रभु जी मैं आपके पंखों के आड़ में रखता हूँ खुदा, आप उन्हें संभालिए प्रभु जी। आप संभालेंगे तो उनका लाइन सही रहेगा, सब चीज़ सही रहेगा, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता प्रभु जी। माँ बाप के पालने से पोसने से कई गलती हो सकता है प्रभु जी, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारे में बहुत से गलतियाँ पाई जाती हैं प्रभु जी, परंतु आप खुदा है प्रभु जी, आपसे कोई गलती नहीं है। तो हम प्रभु जी हम भी आपके समय पे आते हैं प्रभु जी, हमारे चर्च के सारे भाई बहन, हम जो छोटा परिवार है प्रभु जी, जिससे आपने वादा किया कि छोटे जोड़ मत डाल, खुदा को भाई कि तुम्हें एक राज्य देगा। खुदा वाली आपकी बातें प्रभु जी कभी टल नहीं सकती खुदा, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे प्रभु जी, आपकी बातें कभी नहीं टलेगी। आप सृष्टि करता है प्रभु जी, आप इस्राएल का खुदा हमारा खुदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारे चर्च के सारे बच्चों को मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे चर्च के सारे बच्चों को आप देख रहे हैं, आप उन्हें चर्च में ले आइए प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। अगर उनके दिल में कुछ ऐसी बात है तो आप उनसे बातें करें प्रभु जी। आपने वचन में कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, आप स्वयं बातें करें प्रभु जी। और जो बच्चे घरों में रहते हैं जो चर्च नहीं आते प्रभु जी, आप उन पर काम करें खुदा, वो चर्च आए प्रभु जी। आज कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन एक समय आएगा सब कुछ खुदा हमारे लिए प्रभु जी। आपने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, लेकिन आपने उसे ये नहीं कहा था कि मैं तुझे 2 दिन के बाद दूंगा, 4 दिन के बाद दूंगा या 5 दिन के बाद दूंगा। ये सिर्फ बात गुप्त में था, लेकिन अब्राहम हमेशा विश्वास पे चलता था कि आज हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हर दिन वो सारा से अपनी इस बात का बातें करता था प्रभु जी, लेकिन एक समय आया 25 साल तक उसने विश्वास में बना रहा, एक दिन रिजल्ट निकल के सामने आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नूह से कहा था प्रभु जी कि मैं जल प्रलय से पूरी दुनिया को नाश कर दूंगा। आज तो हम आकाश से पानी गिरता हम देखते हैं प्रभु जी, उस समय आकाश से पानी नहीं गिरता था प्रभु जी। और ये कैसा विश्वास प्रभु जी, आप कह रहे हैं प्रभु जी, नूह भाई कह रहे हैं कि जल प्रलय से नाश होने वाला, ये ना विश्वास करने वाली बात थी प्रभु जी, लेकिन फिर भी ये सत्य थी। किसी के दिमाग में बात नहीं आया प्रभु जी, सब तो हंस रहे थे, सब नूह के ऊपर हंस रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे प्रभु जी। 120 साल उसने विश्वास में बना रहा खुदा। 120 साल एक इंसान का जीवन नहीं होता है खुदा वाले आज के डेट में प्रभु जी, लेकिन उसने 120 साल तक अपने विश्वास में बना रहा, रिजल्ट सामने निकल के आ गया प्रभु जी। आज हम सब भी प्रभु जी बहुत दुखी है प्रभु जी, लेकिन मन कहता है प्रभु जी एक दिन हमारा भी रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन आपने प्रॉमिस किया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वही मसीह की आत्मा है, अगर जो इसकी विरोध करता है वो मसीह विरोधी की आत्मा है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मसीह भाई में आके आज हमसे बातें आपने कहा कि अपने आप को सुधारो, तुम्हारे हरकतें करने से दूसरों को तकलीफ होता है, हमारे प्राचीन लोगों को तकलीफ होता है प्रभु जी। तो हम प्रभु जी ऐसी गलतियाँ ना करें, हमें बदल दे प्रभु जी, हमारा सोच विचार बदल दे प्रभु जी। हमें अपने सोच के अनुसार चलना ही नहीं है, क्योंकि हमारा सोच हमें हमेशा गलत राह पे ले जाता है। हम आपके सोच के अनुसार चलना चाहते हैं प्रभु जी, हम पे रहम करें, हम पे दया करें प्रभु जी। हमारे चर्च के सारे बच्चों को बचा लीजिए प्रभु जी, रहम करें। बचपन से खुदा हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन बचपन से कर रहे हैं प्रभु जी। हम तो आधी उम्र निकलने के बाद आपको जाने प्रभु जी, ये बच्चे बचपन से आपको हालेलुया आमीन करते हैं प्रभु जी।
आप इन पर रहम करें, आप इन Yes, पर Lord. Thank you, Jesus. हमारी सारे भाई बहनों की कमी घटी प्रभु जी मैं आपके समीप करूँगा। हर माँ बाप की इच्छा है प्रभु जी कि उनके बच्चे को आप संभालिए। Yes, हमारी Lord. बस की बात में हम नहीं संभाल सकते। Yes, Lord. हम बहुत कोशिश कर लिए, हम पढ़ा के देख लिए, सब कुछ करके देख लिए, प्यार से सब बातें करके सब कुछ करके देख लिए प्रभु जी, कुछ बन नहीं पाया खुदा। तब मेरे को समझ में आया कि खुदा आप ही एक ऐसा खुदा है कि आप ही संभाल सकते Yes, हैं, Lord. बाकी कोई नहीं संभाल सकता। हमारी सारी कमी घटी प्रभु जी, हमारी बहनों की जो भी इच्छा है, हमारे भाइयों की जो भी इच्छा है, आप जानते हैं प्रभु जी, आप उनसे बातें करें। आप जैसे उस समय इजरायलियों से बात करते थे, सबसे बात करते थे प्रभु जी, और आपने कहा कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, तो आप प्रभु जी उनके साथ बात करें प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाइए खुदा। और मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा दे दो प्रभु जी। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा सारी गलतियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। अंधेरे को जा बोलने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, लाइट जलाओ तुरंत भाग जाता है प्रभु जी। वैसे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दे दो प्रभु जी, जो हमें सही मार्ग पे लेके चलेगा खुदा। रहम कर हमें दूर करो, सारी कमी घटी आपके समय पर रखते हुए प्रभु जी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. जो भी मेरी परेशानी है खुदा आप दूर करने वाले Yes, Lord.
मेरे Yes, मन में Lord. ये Yes, Lord. है खुदा मैं किसी मनुष्य पे विश्वास कभी ना करूं खुदा मैं केवल और केवल आप Yes, Lord. आप मेरे बुआज हो खुदा आप मेरे पति हो खुदा मुझे किसी की जरूरत ना Yes, क्योंकि Lord. यीशु मसीह को इंसान किसी के लिए करके ताने मार सकता है लेकिन आप कभी ताना नहीं Yes, देते। Lord. आप कभी ताना नहीं देते Yes, Lord. आप बहुत महान और दयालु हैं खुदा जी और खुदा मैं हर एक बात में आपका रहम और आपकी दया मांगती खुदा और सारी आदर मैं आपको देती खुदा इस नीति को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र के नाम में आपके पास आमीन। धन्यवाद 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 महान अनुग्रह वाले खुदा मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं राजा प्यारे प्रभु जी आपने अब तक संभाला है खुदावन या आपकी दया आपका प्रेम है खुदा हम अपने आप से नहीं समझ सकते राजा लेकिन आपका सवाल है प्रभु जी उसमें धन्यवाद Yes, देते Lord. Thank you, और आज Jesus. सांझ के समय में आपने हमसे बातें करनी खुदा कैसे पिता गलाती 4 या 8 आज से आपने बातें करी खुदा कि पौलुस कैसे परेशान है प्रभु जी वो हमारे लिए चिंतित है खुदा राजा प्रभु जी वैसे पिता हमारे आज हमारे लिए टेंशन लेते हैं प्रभु जी वो कहाँ से हमारे लिए हर चीज़ खोज के लाते हैं मेरे पिता प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि पिता हमारी उस समझ को खोले खुदा हमारी उस गंदी आदतों को हमारे जीवन से दूर करे खुदा कि हम एक दूसरे को ना देखें खुदा हम केवल आपको देखें खुदा राजा और हम आगे बढ़े मेरे खुदा अगर हम लाइन से भटक गए खुदा तो पिता आप उस छड़ी को चला के हमें वो सही मार्ग दिखाइए खुदा कि हम आपको छोड़ के कहीं ना जाए खुदा क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु जी हमें संभालने वाला आज संसार थोड़ी देर के लिए हमें शांति दे सकता है खुदा लेकिन अनंत समय के लिए नहीं दे सकता मेरे राजा तो प्रभु हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है खुदा कि हमें आप ही संभालें खुदा हमें वो अनंत शांति आप दें खुदा Thank you, Jesus. हमारी बुद्धि को खोले खुदावन हमारी समझ को खोले खुदा कि हम आपके वचन को पकड़ कर चले खुदावन यीशु राजा हाँ मेरे खुदावन और पिता हमारे जो बच्चे बैकसाइड हो चुके हैं खुदावन यीशु राजा उनकी समझ को भी आप खोले मेरे खुदा वो संसार की ओर ना जाए मेरे खुदा प्लीज आप उन्हें मोड़ के लेके आ जाइए खुदावन आप अपनी तरफ उन्हें मोड़िए मेरे Yes, खुदा वो आपके चरणों में आने पाए मेरे Thank you, खुदा Jesus. प्रभु वो अनंत जीवन से भटकने न पाए मेरे खुदा आप रहम करें उन बच्चों पे प्रभु जी और प्रभु जी हमारे याजक भाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता वो जहाँ भी गए हैं प्रभु जी आप उन्हें से सलामत लेके आइए खुदा और आज के सुंदर मैसेज के लिए भाई को बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे पिता कि हमारी वो नीड थी पिता हमारी नीड के अनुसार आपने दिया खुदा Yes, हो सकता है हमसे कोई गलती है खुदा कुछ भी हुआ है मेरे खुदा आप यूं ही हमसे बातें नहीं करते खुदा आप कुछ समझाना चाहते खुदावन तो पिता हम उस चीज़ों को समझ सके मेरे खुदा हम वचन को सुन के हालेलुया आमीन तो कहते खुदा लेकिन हालेलुया आमीन का मतलब तभी होता है कि हम उस वचन को पकड़ के उसके अनुसार हम चले खुदा पवित्र आत्मा का अनुकरण करें मेरे खुदा हमें हमारे भाई बहनों की जो भी विषय खुदा आप उसे यीशु मसीह के नाम से पूरा करें खुदावन और खुदा भाई मोन्टी के लिए हम आपका धन्यवाद देते खुदा आप उस बच्चे को किस रीति से लाना चाहते हम नहीं जानते खुदा लेकिन पिता उसकी हर एक प्रॉब्लम को हर एक परेशानी को खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर करें खुदा आप उस बच्चे को छू लीजिए मेरे खुदा उसके विकार को हर एक चीज़ों को आप दूर करें मेरे खुदा और बच्चा भला चंगा स्वास्थ्य होकर पिता आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदा पिता मेरा चर्च उन्नति करे आपके राज्य में जाए मेरे भाई खुदा आपका नाम मुबारक आपका बड़ा धन्यवाद करते खुदा दुआ हमारे साथ करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. धन्यवाद धन्यवाद कहें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता आपका हृदय से धन्यवाद Yes, Lord. हाँ पिता कि एक बार फिर आप यहाँ उतर कर आए Yes, पिता। Yes, Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता एक समय पिता वो पौलुस चिंती यस हाँ पिता वो गलातियों की कलीसिया पिता उस समय नहीं पिता वो आज हम हैं खुदा यस लॉर्ड हाँ पिता आज भी अगर हमारा पौलुस हमारे लिए चिंता है आमीन यीशु वो पौलुस पिता आज उलझन में पिता तो पिता उन कमियों गलतियों को पिता आप हमारे जीवनों से दूर आमीन करें अपने वचन की सामर्थ्य से भरें। यस लॉर्ड हाँ प्रभु फिर जितने भाई बहन आए पिता उन सभी को आपके हाथों में सौंपता पिता होने पाए प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको पिता एक बार फिर एक मन करें हाँ पिता और उस हमारे इस पौलुस की उलझन को आप दूर करें यस Yes, लॉर्ड Lord. हाँ पिता धन्यवाद देते हैं पिता कि पौलुस आज हमारे लिए चिंतित है खुदावर हाँ पिता होने पाए प्रभु यीशु मसीह वैसे ही पिता आज हम भी पिता एक दूसरे के लिए वैसे चिंतित होने पाए खुदावर आमीन खुदा वो आत्मा आज हमारे अंदर होने पाए Yes, प्रभु यीशु मसीह कि अगर मेरा कोई भाई बहन पिता पिछड़ रहा है पिता हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं पिता तो हम अपनी उस चिंता को पिता आपके सम्मुख लेकर आए Yes, पिता
जैसा पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह हम पिता लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे वायदा किया है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल, मुझको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पौलुस की चिंता को, हम अपनी चिंताओं को आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता कि आप हमारी कमियों घटियों को दूर करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे लिए जीवित आशा रखी है Yes, Lord. कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो प्रतिफल है। धन्यवाद देते हैं पिता, एक समय आने वाला है पिता कि हम आपके राज्य में होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, बच्चे मोंटी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा पिता, हर एक पिता उस बुखार की आत्मा को, कमजोरी की आत्मा को, दुर्बलता की आत्मा को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन से दूर हो जाए। हाँ पिता, जैसे हमारे नबी ने कहा कि कई बार बीमारियाँ पिता होती है पिता कि हमारी गलतियों की वजह से आती है, लेकिन कई बीमारियाँ होती है जो खुदावन आपकी महिमा के लिए होती है। हाँ पिता, हम हर समय ये ना सोचे पिता कि इसने कुछ गलती करी तो उसके साथ ऐसा हो गया। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि सब कुछ आपकी महिमा के लिए है, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है एक विश्वासी के लिए हर एक बातें भलाई को उत्तम करती है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता इन मैसेजों के लिए खुदावन। हाँ पिता, ये कोई मनुष्य नहीं लेकर आ सकता पिता। हाँ पिता, हमारी कमियों को, दुर्बलताओं को आप हमें से दूर करो। हमारे मास्टर भाई के लिए धन्यवाद देते हैं पिता जो बाहर गए पिता, आप उनके संग और साथ रहिए। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आप ही को देते हैं पिता, और ये छोटी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। है हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी भाई बहनों को जय मसीह।